सारा भैया राम राम भाई। अपने हरियाणा और राजस्थान के क्षेत्र में काफ़ी डिमांड हो रही थी कि नरेश भाई थार शोभा खेजड़ी की जानकारी लेके आओ और ये पौधा कड़े मिलेगा। तो थार शोभा खेजड़ी की जानकारी भी लेके आवांगा और कड़े मिलेंगे वो पूरी जानकारी देंगे। हमारे साथ में जो शख्सियत खड़ी हैं ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है, ये राजस्थान ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय लेवल पर भी बहुत सम्मानित हो चुकी हैं। तो आंटी जी एक बार दर्शकों ने अपना नाम परिचय कर दो। राम राम, मेरा नाम संतोष खेदड़ है और शेखावाटी कृषि फार्म में बोल रही हूँ। और आज मैं ताने मेरे बारे में बताऊंगी आपनी जी की थार शोभा खेजड़ी है। हाँ, तो अब मैं ताने दिखाऊंगी आपने थार शोभा खेजड़ी है आया की चीज़ है जो कि बिना पानी का बिना उसका है, बिल्कुल ही ना का बराबर पानी चाहिए। तो इक्का अपने तीन काम ही आप आए सब्जी भी काम में लेंगा, इसकी पत्ती भी काम में लेंगा, चूल्हे में जलाने के लिए लकड़ी भी काम में लेंगा, जो कि मोटी समस्या आ गई है। तो इक्का सगा किसान भाई अभी बताऊंगी कि आपने थार शोभा खेजड़ी ये की है कि 10 फीट ऊंची कौन जाए, क्योंकि कई 30-30 फुट चली जाए तो ऊपर कौन चढ़ जाए। तो 10 फुट ऊंची कौन जाए अपन सांगरी तोड़नी है, आप आरामू तोड़ कहाँ आरामू कटिंग कर कहाँ जत्ती कटिंग करांगा का बत्ती फल ज़्यादा होगो और बत्ती का लूंग ज़्यादा होगी। इसकी लकड़ी तो वैसे भी वैदिक, अगर आप चाहे हवन करा हाँ उसमें भी बहुत ही इस्तेमाल होने वाली चीज़ है जी। हवन में वैदिक काल में प्रमुखता दी गई है थार शोभा खेजड़ी ने। थार शोभा ने सब बढ़िया। और फिर आंटी एक इसकी खासियत है कि खेत में अगर आप लगाओ तो इसके नीचे फसल भी खराब को नहीं हो, के नीचे छोटा फसल डबल होगी क्योंकि एक ही खाद बना है। तो आंटी ये पौधा लेने खातर अगर कोई जमींदार भाई आओ तो कितना होगा? देखो कोई जमींदार भाई आओ तो ये बरसात वाले टाइम पर आओ, जुलाई में अपना कनिया पेड़ तैयार होगा, आप ग्राफ्टिंग करांगा आपा तो अपा जुलाई में देश कहाँ कोई भी किसान बहन कत्ती भी चाहिए तो आप बुकिंग पर भी तैयार कर कहाँ और बन ने अगर लेणु है तो अपना कन विजिट आके भी कर सके, क्योंकि अठे देख है क्योंकि कई कह कर ना को वीडियो बना लिया तो वो अपना कन को नहीं अपना कन अपने खेत में जो ओरिजिनल चीज़ है आप भाई तैयार करांगा और भाई आप किसान बयान देंगे। भाई आंटी जी अपने मदर प्लांट से पौधा तैयार करा है न्यू को नहीं भाई कहीं से लाओ अपना प्लांट में तैयार करके वैरायटी की 100% गारंटी हो जाए, उसकी श्योरिटी हो जाए कि भैया थार शोभा ओरिजिनल है। तो अगर आपने इसका पौधा चाहिए तो शेखावाटी कृषि फार्म उद्यान नर्सरी में आ जाओ। और आई मैं किसान बयान कहूँगी आज मैं जो कि देखो धरती ऊँची उठी हूँ, मैं धरती ऊपर उठ के आई हूँ। मैं आज ये धरती का कारण हूँ, मैं राष्ट्रपति भवन तक पहुँच गई हूँ और आपने जगह राष्ट्रपति मुर्मू जी बाहू मैं मिल के आ चुकी हूँ। तो से किसान बयान है मेरी बढ़ा ने स्वयं राम राम के अपनी खेती में आके आपा कठा तक नाम कमास कहाँ नाम बहुत जरूरी है। आंटी जी अमूमन जो अपना हरियाणा मान लो ग्रामीण अंचल में मान लो जो लेडीज है वह घर में सीमित हो जाए, चौका बर्तन सफाई तक सीमित हो जाए और आपने उस मिथक को तोड़ते हुए खेती की तरफ रुझान करी और या फार्मिंग करी। आपने देखा कि आपने अनार लगा रखा है और जिस क्षेत्र में इतना ज़्यादा टेम्परेचर है मतलब गर्मी में 50 डिग्री टेम्परेचर और जहोड़ सेब की खेती कर रखी जिसने आपने पूरे राजस्थान में नहीं हरियाणा में और पूरे भारत में पॉपुलर कर दिया। तो यह प्रेरणा आपने कड़े के लिए एक बार या और किसान भाइयों ने बता दो। देखो आप प्रेरणा है हुआ गरीबी अपन 100 किलो आके दिखा दे। हाँ। शुरू में मेरा इतनी गरीबी ही कि 3000 रुपये भी देखेड़ा को नहीं। तो बीहू में शुरू चाली तो देख लो मैं अनार को बगीचों शुरू करी और अनार को बगीचों शुरू करके मन मेरी धरती माँ इलिए उठाया कि मैं मेरी धरती माँ जहर को नहीं खुआयो। हाँ, जहर को नहीं खुआया क्योंकि धरती माँ अगर मैं जहर करती तो मेरा पेड़ को नहीं पनपता। हाँ। और मेरा पेड़ पनप गया और मन आज अठा ला के खड़ी कर दी। आज क्या करे ना कि सेब हिमाचल में हुआ है जो मैं राजस्थान में करके दिखा दियो। आज अपनी बादाम है जो कि राजस्थान में हो रही है, किन्नू आपनों ते देखोगा तो वो अपना राजस्थान में हो रहा है, आड़ू आपना हो रहा है, हर चीज़ की कौन सी चीज़ है जो कि आज मेरे खेत में को नहीं है। क्या करें लीची भी आपने अठे हो रही है। तो इसलिए जो कि महिला ही वह घर बैठी वह इतना नहीं सीमित है कि चूल्हा चौकी कर लियो बैठा रहेगा। बन आई कहना चाहूंगी कि ते चूल्हा तक सीमित मत रहो, बाहर ना हो। अगर कम खेती है तो आप कम कर ले भाई कि अगर हाथ मत फड़ाओ, आत्मनिर्भर बनो। तो आपने पैरा पर खड़ी हो जैसे ना आपा तो कोई को मांगने की आवश्यकता को नहीं पड़ेगी। अपने टाबरा ने भी अच्छी परवरिश दे देंगे। आज आई मैं मेरे टाबरा ने एग्रीकल्चर BSc करवा के आज मैं मेरे लड़का ने यही खेती में छोड़े कि नौकरी मत कर तू, क्योंकि नौकरी करेगा तो नौकर को आओ तो तेरा 5 नौकर ठे रखना। हाँ, बिल्कुल। तो इसलिए मैं सही सोचने बदलना चाहूँ और एक अपन रसायन ने बिल्कुल ही त्यागना पड़ेगा। ये तो आंटी अब सरकार धीरे धीरे कम भी करने लग रही है। अब जो युद्ध का जो आसार हुआ है उसमें भी 1-2-4 गाइडलाइन आई थी कि भाई जो क्योंकि भारत निर्यात करे फर्टिलाइजर को तो जो
जो जिस देशों से निर्यात किया था उन देशों ने साफ मना कर दियो कि हम अब की बार जो खाद है वो इम्पोर्ट नहीं करेंगे, भाई बेचेंगे नहीं। तो वह समस्या अब जल्दी अपने फील्ड में देखने मिल अरे सका देखो है। बात तो भगवान अपन बहुत बढ़िया दियो है। पहली कोरोना आयो जना वो अपन धरती पर लेके पटके अपनी जमीन दिखा दी, और अब वो युद्ध अपन यहाँ को दिखा दियो कि आपने चुल्लू दिखा दियो। तो अपनी पहले वाली जी की चीज ही ना ओटी आ गई ही, तो इसलिए अपनी पहले वाली चीज़ें भूलो मत आपने। बिल्कुल बीमा आपने अतीत नहीं भूलना चाहिए आदमी ने। हाँ अतीत नहीं बोलना। तो मैं मेरे भाई- 3000 रुपये को नहीं बोलूँ, हाँ। आज कहीं मैं भी नहीं बोलूँगी, आज देखो बात याद रखनी। तो भाई एक संस्कृत में श्लोक भी है, उद्मेन ही सिद्धंति कार्याणी न मनोरथे न ही सुप्त से सिंघस से परविशंति मुखे मरिका। मतलब मेहनत बिना कुछ भी सफल नहीं है। अगर मेहनत करोगा तो आप बिल्कुल उपरास को अंटी एक ने अपनी सारी व्यथा आपने बता दी कि गरीबी देखी और उस आंचल तो उठी लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी, और आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा ये सम्मानित हो चुकी हैं। मतलब कोई अवार्ड अगर नर्सरी का है तो आंटी जीतते हैं प्रय को ने, और जब भी नाम आओ है तो संतोष खेदड़ जी आपने देखा होगा, चाहे अखबार में देखा हो चाहे टीवी में देखा हो, तो प्रमुखता तो नाम लियो जा है। तो आप भी अगर मेहनत करके अपना नाम चमका उसको, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें, वीडियो छोड़ने से पहले फॉलो कर ले। थैंक यू। जय जवान जय किसान।